आध्यात्मिक बल जितना अधिक होगा उतना नैतिक बल बढ़ेगा और उतना भौतिक जगत आनंददायी हो जाएगा। आध्यात्मिक बल बढ़े बिना नैतिक बल टिक नहीं सकता और भौतिक सफलता दुख दिए बिना रह नहीं सकती। आध्यात्मिक उन्नति के बिना नैतिक शक्ति आती नहीं। नैतिक शक्ति के बिना आदमी लंबा समय कहीं टिक नहीं सकता और भौतिक सफलता उसे अशांति से, दुख से, पीड़ा से बचा नहीं सकती। अशांत होना ये भी तो पीड़ा है ना। कितनी भौतिक सफलता हो, जरा सी किसी की बात किसी के द्वारा कैसे सुनी, कैसे समझे और अशांत हो गए, तो आपकी न आध्यात्मिक उन्नति है, न नैतिक उन्नति है, न भौतिक उन्नति है। सब होते हुए आप दुखी तो हो रहे हैं, अशांत तो हो रहे हैं, परेशान तो हो रहे हैं। तो जो दुखी है, परेशान है, अशांत है, वो हमारा दुख, अशांति, परेशानी कैसे मिटाएंगे? इसीलिए सिद्धांत भी सीधा आता है। तो भगवान राम जी पहले दीक्षित होते, बाद में शिक्षा का प्रारंभ होता है। और रामानंद भगवान, रामानंद स्वामी, रामानंद प्रभु, रामानंद संप्रदाय के सर्वे सर्वा विद्यार्थी थे। आयुष्य तो कम था, पाठ रट रहे थे, फूल लेने गए, साधु ने डांट दिया कि क्या पाठ रटते हो, तेल खत्म हुआ, बाती बुझ जाएगी, तो पाठ तुम्हारे काम आएगा विद्वता। बोले गुरु जी हमें ये विद्वता देके बाद में आध्यात्मिकता का देंगे। तो जो भी बाबा ने, संत ने डांट दिया कि है मूर्ख, पता क्या कल क्या होता है, पहले आध्यात्मिक उन्नति करना चाहिए। जा तेरे गुरु को बोलना मेरे से मिलने आए। तो उनके गुरु मिलने गए। गुरु मिलने गए तो गुरु ने कहा कि हाँ मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ, लड़के की आयुष्य तो बोले फिर तुमने उनको पढ़ाने का क्यों ठाना? उनको तो आध्यात्मिक विद्या देनी चाहिए, हम मृत्यु से बचाना चाहिए। इतना अच्छा लड़का है बेचारा। बोले महाराज मैं जानता हूँ कि इनकी आयु कम है, लेकिन मृत्यु से बचाने का इनका तोड़ मैं नहीं जानता हूँ। बोले मेरे पास भेज दो इस विद्यार्थी को। शिक्षा गुरु ने दीक्षा गुरु को समर्पित कर दिया विद्यार्थी। और वो दीक्षा गुरु ने आध्यात्मिक दीक्षा देने के साथ साथ मृत्यु की वेला पर अपनी योग शक्ति से, आशीर्वाद कृपा से उसकी मृत्यु का काल हटा दिया। तो 111 वर्ष की उम्र हो गई। प्रयाग में जन्मा 1299 में, मालकोट गांव, गरीब इलाका, रामदत्त पिता, पुण्य सदन माता सुशीला और पुण्य सदन रामदत्त पिता। और सुशीला माता काशी में पर न्याय शिक्षा गुरु थे माधवानंद जी। पंचगंगा घाट पर वे फूल चुनने गए तो आचार्य राघवानंद ने उनको देखा। पंचगंगा घाट की इस बगीचे में तुम कैसे आ गए, कैसे घुसे, फूल चुरा रहे हो? बोले महाराज जीव चुराता नहीं हूं, मेरे गुरुदेव पूजा में बैठेंगे, उनकी सेवा में लगते, मैं रोज ले जाता हूं, यहाँ के लोगों को पता है। तो क्या करता है? बोले मैं पढ़ने को आया हूं। क्या पढ़ता है? सुनाओ। सुनाया तो फिर डांट दिया। बालक का नाम था रामदत्त, जो भगवान रामानंद बने। अब रामानंद संप्रदाय चलता, उसी रामानंद जी के चरणों में कबीर दीक्षित हुए, रहीदास हुए और दूसरे बड़े बड़े संत, दादू दीनदयाल, उन्हीं के शिष्य हुए। और नानक जी और दूसरे संत भी, रामदत्त जो विद्यार्थी था बाद में रामानंद बने, उनसे बहुत प्रभावित और गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में रामानंद स्वामी के बखान आए। तो कहाँ एक बच्चा फूल चुन रहा है
और कहाँ राघवानंद महाराज की नजर पड़ जाती है, बच्चे की अकाल मृत्यु भी टाल देते हैं। रामानंद राम व्रत में ऐसे आगे चलने के राम व्रत संप्रदाय चला और 111 वर्ष तक की आयुष्य रही। तो यह आध्यात्मिक बल भौतिक विघ्नों को भी हर लेता है और दैविक शक्तियों को भी भर लेता है। कहा तो रामदत्त बालकोट छोटे से गांव का लड़का, और कहा रामानंद स्वामी कबीर जी के भी गुरु बन गए, रहीदास के, दादू दीनदयाल जैसे सिद्ध पुरुष उनके शिष्य रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपके नल में पानी तब तक आएगा जब मूल स्रोत से जुड़ी हुई मूल टांकी से कोई आपका नल की टांकी जुड़ी है, नहीं तो तुम्हारी टांकी का पानी कितने घंटे चलेगा। ऐसे ही मूल स्रोत रूप परमात्मा सत्ता से जुड़े हुए महापुरुष की सीख और समझ और सम्मति से जुड़कर आप चलते हो तो लंबा समय तक जीवन की धारा जीवन दाता से जुड़ी रहेगी। नित्य नवीन ज्ञान आएगा, नित्य नवीन रस आएगा, नित्य नवीन आरोग्य के कण बनेंगे। कैप्सूलों से उधार आरोग्य नहीं लेना पड़ेगा, पोथों से रटारटी का ज्ञान नहीं लेना पड़ेगा, और क्लबों में जाकर अथवा हाँ ही करके खुशामद से मजा नहीं लेना पड़ेगा। आप स्वयं मजा के आनंद के समुद्र हो जाओगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई भी फिसलू हो तो सुधरे। आध्यात्मिक शक्ति चली गई तो फिर वाहवाही कहाँ रहेगी। राम तीर्थ बोलते थे कि आप लोहे की प्लेट मैग्नेट से जुड़ी है तो छोटे छोटे कण उसको चिपके हैं। जो ही लोहे की प्लेट ने मैग्नेट का सा आश्रय छोड़ा, सानिध्य छोड़ा, त्यों छोटे छोटे कण बिखर जाएंगे। ऐसे ही मैग्नेटों का मैग्नेट है परमात्मा। वो परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए महापुरुष से जुड़े रहे हैं तो फिर आपसे लोग जुड़े रहेंगे। शबरी भीलन के पास कोई पढ़ाई नहीं, कोई डिग्री नहीं, फिर भी शबरी भीलन की प्रैक्टिस अच्छी है जो राम जी उनके बेर खा लेते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य कितना लोक मांगल्य का है, और कोई उसको उल्टा लेके उल्टा किसी को भिड़ाए और भिड़ने वाला उल्टा समझ के अशांत हो तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम अशांत करने के लिए नहीं बताते, हम तो बताते फिसलाट से बचो। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी कमाई जो भी है उसको एक के पीछे मिंडिया लगती तो शोभा देती है, अगर एक हट जाए तो मिंडियों की क्या कीमत। ऐसा मैं कई बार कथाओं में कहता हूं। सत्संग का अर्थ ही यह है कि हम लोग, सत्संग क्या है कि ज्ञानी और अज्ञानी संसार को सत्य मानकर वाहवाही के पीछे दौड़ने वाला और संसार को सत्य मानकर संसार से सुख लेने वाला की दृष्टि का अनुवाद, और परमात्मा को सत्य समझकर, ज्ञान स्वरूप समझकर, आनंद स्वरूप समझकर परमात्मा में टिकने वाला, इन दोनों की व्याख्या का तो विस्तार का नाम तो कथा है, सत्संग है। राम का रास्ता और रावण का रास्ता की व्याख्या का नाम है सत्संग। रावण संसार को सच्चा मान के, देह को सच्चा मान के, अपने मरने वाले शरीर की सत्ता स्वीकार करके संसार में सुखी होने के रास्ते चलते हैं, और राम जी अपने सत्यचित आनंद स्वभाव को जानकर सुखी होने के लिए संसार में नहीं दौड़ते, दूसरों के दुख हर के उनको सुखी करने के लिए राम जी की यात्रा है। ऐसे ही श्री कृष्ण है और कंस है। कंस देह को मैं मानकर संसार में सुखी बनने की, शोषण करके भी सुखी रहने की रास्ते पे है। कोई कमाए और हम मौज करे, टैक्स लेके फलाना करके कहे हम राजा है। प्रजा का पालन के लिए जो राजा बनता है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन अहम सजाने के लिए और मजा लेने के लिए राजा बनता है तो वो बेचारा धीरे धीरे ठुस होता है। राजा हो चाहे कथाकार हो चाहे घर गृहस्थी वाला हो, जितना आप आध्यात्मिक रास्ते हैं, जितना आप पर दुख कातरता में हैं, जितना आप सहानुभूति से संपन्न हैं,
उतना आप अपने लिए दूसरों के लिए हितकारी है, और जितना स्वार्थ से संपन्न है उतना आप अपने लिए और दूसरों के लिए दुखकारी हैं। ये बात सत्संग समझाएगा, और कौन समझाएगा। तो बुद्ध जब उत्तर अवस्था में आए तो बुद्ध के इर्द गिर्द बहुत ऐसी परिस्थितियां आई। कोई बोले कि बनते अब आप निवृत्त हो जाओ, ये संघ का कार्य हम लोग संभाल लेंगे, हम उपदेश दे देंगे। आज वो शास्त्र में बात आई तो बुद्ध ने उसको लोगों के बीच ही 2 पैसे का करके रख दिया। तो आनंद ने कहा कि अब उसका अपमान हो गया, वो बदला लेगा, कुप्रचार करेगा। थोड़े दिन के बाद आनंद ने कहा कि फूट डाल दी संघ में, भिक्षुकों में। ये हो गया। बोले क्या करें, मैंने तो कहा कि ताकि लोग उसके चक्कर में ना आए। फिर दूसरे ने कहा अच्छा अगर ये नहीं तो खाली मेरी 5 बातें भिक्षुकों के लिए जोड़ दो, जिससे अपना परंपरा अच्छी चलेगी। कोई भिक्षुक अपना आश्रम मंदिर कुटिया बुटिया ना बनाए, जंगल में ही रहे, और कोई वस्त्र दे तो नहीं पहने, पुराने वस्त्रों से ही गुजारा करे। तो आप चाहते ना सादगी और नहीं रहे, मांगना ना पड़े, जीवन निर्भर रहे, तो ऐसी 5 शर्तें सुना दी। तो बुद्ध ने उसको भी काट दिया। वो जरूरी नहीं कि वो जंगल में रहे, हाँ कोई जंगल में रहना चाहता है तो उससे छूट है, बाकी कुटिया बना के रहता है, आश्रम बना के रहता है तो उसको मना नहीं है। कोई वस्त्र पुराने वस्त्र को लेकर गुजारा करता है त्याग बढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन वस्त्र किसी के स्वीकार न करे ये मैं संघ में अपना नियम नहीं डालता हूं। ऐसे उसकी 5 बातों काट दी तो वो दूसरा भी भड़का। तो जो बुद्ध की जगह लेना चाहते थे या अपने बुद्ध के चेलों को अपने तरफ खींचना चाहते थे, उन लोगों के खूब खदबदी हुई। वो आज किसी ने पढ़ के मेरे सेवक ने सुनाया मेरे को। तो जब गुरु के शिष्य बन जाते हैं तो उसमें छापा मारने वाले तैयार हो जाते। गुरु तो बोलता है बाबा तुम जो जहाँ जो हमको मिला है वो तुम पालो, हम अपने हाथों से तुम्हारे तिलक कर दे और बिठा दे अपनी गद्दी पे। तो जब तक भगवान में ईमानदारी की प्रीति नहीं होती तब तक राग द्वेष ईर्ष्या भय शोक वासना मिटती नहीं, और वासना मिटती नहीं तब तक दुख मिटते नहीं। निर्वासनो निरालंबा वो शोभते शुष्क पर्णवत, अष्टावकर जी ने कहा। अभी उसे कोई विषय विकार का अवलंबन नहीं, अपने आत्मा में मस्त रखता है। फिर प्रारब्ध वेग से खाएगा लेगा देगा। राम जी के जीवन में युद्ध आया तो युद्ध किया, कृष्ण जी के जीवन में जो कर्म आया करा, लेकिन सुख बुद्धि से नहीं करेंगे कि ये करने से मुझे सुख मिलेगा। कबीर जी ने सुख बुद्धि से नहीं किया, सुख मिले, सुख बांट रहे। अभी हम आए तो चलो जाएं जल्दी जल्दी, तो ये लोग आए मेरे को सुख देंगे मिठाई देंगे, इसलिए भागे भागे नहीं आए। भूख सहते हुए भी इधर बैठे ताकि इनको किसी को जाना है तो बेचारों को तकलीफ ना हो। दूध मैंने क्या साथ में ले चलते, अभी दूध पीछे पड़ा है ठंडा हो रहा है, तो तुम्हारे आगे बोल रहा हूं तो क्या तुम्हारे से मजा लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपका मंगल हो। तो मानवीय संवेदना विकसित नहीं हुई, पर दुख का आतरता नहीं, पर कल्याण में भाव अगर तीव्र नहीं हुआ तब तक फिर सत्संग करने का अधिकार गुरुजी नहीं देते। तो मैं तो करना ही नहीं चाहता था, गुरुजी मुझे धक्के मार मार के, धक्के मतलब शरीर से नहीं लेकिन भाव से बार बार सत्संग में कहते खलक की खिजमत से बढ़कर न बाहूं मैं मानू बंदगी। मुझे ध्यान में बहुत रुचि, मैं सत्संग सुनते सुनते समाधिस्थ हो जाता था, ध्यानस्थ हो जाता था। तो मेरे पर नजर पड़ती, एक बार तो डांट दिया, छा तो करी, ये क्या करता है, सत्संग सुनता है कि ध्यान लगाता है। फिर तो सत्संग में तो ध्यान तो मेरा छूट गया, लेकिन फिर जाके ध्यान करूंगा इसलिए
बार बार गुरु जी बोलते, खलक की खिजमत, खलक जी खिजमत खान भाया बंदगी बेहतर। फिर लोगों के सामने बोलते और फिर नजर मेरे पर डालते। मैं समझ जाता कि मेरे लिए प्रसाद है। लोगों की भलाई से बढ़कर मैं समाधि को भी नहीं कुछ मानता हूँ। तात्पर्य ये होता है, खलक जी खिजमत खान भाया बंदगी बेहतर। ऐसा करके थोड़ा सत्संग करते और फिर कृपा दृष्टि मेरे पर डालते। कृपा दृष्टि मतलब क्या है, सुनता है कि नहीं सुनता है, इसको असर हुई कि नहीं हुई मतलब। तो मैं तो एक बार उपलेटा में बापूजी के दर्शन करने गया तो सामने गिरनार के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। तो मेरे मन में सुना था 84 सिद्ध रहते गिरनार में, कि अब की बार बापूजी से दिशा जब जाऊंगा तो बापूजी से आज्ञा लेके 84 सिद्धों की जगह है गिरनार जाऊं, कोई सिद्ध विद्ध योगी वोगी से जरा भेंट हो जाए। उत्सुकता होती है जवानी में, देखने की, जानने की, पाने की होती है। तो जो मेरे गुरुदेव का सेवक था उसको मैंने बोला कि मेरे को तो यहाँ से सीधा आश्रम में नहीं जाऊंगा, उधर गिरनार जाने का विचार है, तो जरा मौका मिले तो साईं से आज्ञा ले लेना। तो हम साईं की, गुरु की आज्ञा के बिना इधर उधर नहीं जाते थे, क्योंकि गुरु की आज्ञा में रहेंगे तो छत्र छाया रहेगी, गुरु की जिम्मेदारी से उन्नति होगी। अपने मन माना चल दिए तो फिर हम अनाथ हो जाएंगे। तो उसने तो बड़ा चढ़ा के बापूजी को कई और ढंग से कहा। तो दूसरे दिन, अरे डांच इधर आओ, मैं तो सत्संग सुनू। एक पढ़ने वाला, एक में सुनने वाला और गुरु जी सुनाने वाले। तो ऐसी करुणा रहती थी मेरे को, तो वो डांट भी बहुत सुखदायी लगती है। तो सत्संग चला, फिर गुरु जी बोले कि एक बार कोई राजकुमार को राजा ने उठा के तिलक करके राजगद्दी पे बैठा दिया। अब वो राजकुमार राजगद्दी पे बैठा, मैं राजा हूं ये तो बोलता है। फिर वो मंत्रियों के बेटों से अथवा चपरासियों से उनसे कुछ पाने को या कुछ जानने को वो भागता है, तो वो राजा हुआ कि मूर्ख हुआ? मैं क्या साईं में हुई? साईं भी खूब हंसे प्यार से, ये समझ जाता है। मैं समझ तो जाता था खूब, मेरी बुद्धि भगवान की दया से ऐसी थी, सूक्ष्मता थी। फिर साईं ने कहानी में, सत्संग में फिर कहानी शुरू की। एक दिन सूर्य भागा भागा जा रहा था। किसी ने पूछा, हे आदित्य नारायण आप कहाँ जा रहे? बोले वो जो जुगनू है ना, जुगनू से रोशनी लेने जाता हूं। अरे सूर्य नारायण आपको क्या हो गया है? जुगनू खुरखुबीता भी उनको बोलते, आज्ञा भी बोलते। और सूर्य नारायण भागा भागा जा रहा है। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले फुर्सत नहीं है। अरे महाराज बता दो कहाँ जा रहे हैं? बोले जुगनुओं के पास जा रहा हूँ। क्यों? कि रोशनी लेने। अब वो सूरज है, सूरज ऐसा करे तो कैसा रहे? मेरे तरफ देखे तो मैं हंसा। उनकी मीठी याद से भी अभी मुझे मजा आता है। कितनी याद है। हमने कभी भी गुरु के टोकने का, रोकने का, टोकने का, डांटने का गलत अर्थ नहीं लिया। जब लेते हम सीधा अर्थ लेते। हम अहोभाव से भर जाते कि गुरु जी हम कहीं फिसले नहीं, इसलिए कैसी युक्ति से बताते। कितनी दया है, कितनी करुणा है। एक बार इस प्रसंग में टोका गुरुजी ने और एक बार गुरुजी ने डांटा। कोई बोल रहा था कि तुम ऐसे जवान होकर अभी ये क्या वेदांत के चक्कर में ये साधना करो, ऐसी ये होगा, ये अनुभव होगा, ये होगा, ये शक्ति मिलेगी, ये सिद्धि मिलेगी, ऐसी कोई पटियां पढ़ा रहा था। तो किसी ने जाके कहा कि वो सन्यासी के साथ कुछ माता जी की साधना और ये और अम्बा माँ की साधना और ये सब वो बोल रहा है और ये कुछ पट्टियां पढ़ा रहा है साधु इनको और ये सुन रहे हैं। बोले उनको बुलाओ। मेरे को बुलाए, साईं आ रहे हैं। तो मैं तो भाग के आ गया। बोले सत्संग क्या बात चल रही? मैं क्या साईं मैं नहीं गया था, उसने बुलाया और फिर ऐसी ऐसी बातें अंतसंग बोल रहे।
ए तो मेरी नकल है, असल तो कुछ और था। जय हो, कहाँ है? जय हो, जय हो, जय हो। वो डांट अभी भी याद है, वो याद करके मजा लेता हूँ, तुमको भी मजा देता हूँ। कितनी कृपा छुपी थी। फिर बोलते, इतना जोर से डांटा, फिर बोलते बेटा बेटा, न बेटा न अद्दा भैया। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो तब तक इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। साधक है बाज पक्षी और यह है शिकारी द्वैतवादी। ये पाले ईश्वर के सिवाय कुछ भी पाएंगे तो टेकेगा क्या? मैं क्या नहीं सही, तो समझता है। मैं कहा सही। उसके बाद हम किसी बड़े बड़े संतों से मिले, लेकिन अहोभाव सतगुरु के सिवाय कहीं नहीं। मित्र भाव, राम सुखदास महाराज इतने मित्र भाव, घाट वाले बाबा मित्र भाव, दूसरे मस्तराम संत थे मित्र भाव, वायु पीकर पेड़ पे रहने वाले योगी मित्र भाव, गंगोत्री से आगे गौमुख अदृश्य होने वाले योगी मित्र भाव, नारायण बापू ज्ञानी जैल सिंह भी उनके आगे मत्था टेकता था। मित्रवत हम अपनी गुफा में रहे। नारायण 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 पढ़ो। जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है उसको फिर तप दान आदि साधनों, जिसने सत्संग रूपी गंगा स्नान किया उसका तप दान साधना सेवा सब उसी में आ जाता। सत्संग से जो भला होता है, सतगुरु की वाणी को सीधे अर्थ से लेने से जितना कल्याण होता है, उतना ही उल्टे अर्थ से लेने से सत्यानाश भी होता है। हे राम जी, जैसे पिंजरे में बंधा हुआ पक्षी दुख पाता है, तैसे ही यह जीव दुख पाता है। पिंजरे में फंसा पक्षी जैसे दुख पाता है, ऐसे अविद्या में फंसा हुआ जीव बेचारा सब कुछ करते हुए भी आखिर दुखी दुखी रहता है। चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, ग्रेजुएशन भी करता है, शादी भी करता है, बच्चे भी करता है, लेकिन छटपटा के मर जाता है दुखी होकर। हे राम जी, जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है, तब ब्रह्म रूप सब आकार शांत हो जाए। अविद्या मिट जाए तब सारे भ्रम दूर हो जाते। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्यते सर्व संशय क्षीयते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पारावर। जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ गई, असत जड़ दुख रूप और सत्यचित आनंद रूप अन्योन्य अध्यास हो गया। जब गुरु के ज्ञान से और अपना संयम से और अपनी आध्यात्मिक भूख नहीं है, इसलिए ज्ञान की कदर नहीं होती। भगवान में रुचि हो तो भगवत ज्ञान की कदर हो जाती। जैसे रामदत्त विद्यार्थी सुयोग्य थे तो संत मिले और रामानंद भगवान बन गए। आंसू मलते थे। अपनी भूख होनी चाहिए। ईश्वर में रुचि नहीं है, पूजवाने में रुचि है तो गुरु कितना भी करे। अब जो हमारे हितैषी है, हमारी वासना उनको हमारा दुश्मन बना देती। वासना से खींचा हुआ जीव आत्मा का प्रसाद नहीं मिलता तो बहुत बेचारा दुखों में जा रहा है। होना चाहता है सुखी, लेकिन दुखी दुखी हो जाता है। थोड़ी देर सुखी हुआ, फिर कब कौन सी बात पर उसको अशांति हो जाए, दुख हो जाए, कोई पता नहीं। अष्टावक्र कहते हैं आश्चर्यो त्रिभुवन जयी। वो आश्चर्यकारक है जिसको त्रिभुवन सब सपना दिखता है, अपने आत्मा में स्थिति जिसने की, वो आश्चर्यकारक पुरुष है। नहीं तो न जाने कब कौन सी बात पर उल्टा सीधा समझ के दुखी हो जाए, अशांत हो जाए, कोई पता नहीं। ऐसे लोग दुखी ना हो, अशांत ना हो, मजबूत बने, आध्यात्मिक खजाना पाए। सत्संग का उद्देश्य ये होता है। चलो पढ़ो। तत्ववेत्ताओं के संग से जैसा अमृत मिलता है। हाँ, तत्ववेत्ताओं के संग दर्शन से जैसा अमृत मिलता है, ऐसा तो स्वर्ग में भी नहीं मिलता।
स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होता है, और तत्ववेताओं के सत्संग के अमृत से पाप नाश होता है, अज्ञान नाश होता है, राग नाश होता है, द्वेष नाश होता है, और अविनाशी आत्मा की शांति आने लगती है। जय हो, जय हो, जय हो, गुरुदेव की जय हो, जय हो। राम दत्त विद्यार्थी को कितना फायदा हो, आसुमल को कितना फायदा हो, अंध बालक को कितना फायदा हुआ, शबरी भीलन को कितना फायदा हुआ, रहीदास चमार को संत शरण से कितना फायदा हुआ, धन्ना जाट को कितना फायदा हो, आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है ये कोई। जय हो, जय हो, जय हो।